जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सुपर एग्जाम के एक और धमाकेदार वीडियो के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पॉलिटी का अनुच्छेद संख्या 15 पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद संख्या 15 पढ़ चुके हैं। इसमें था धर्म, स्थान, जात या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना है। आज ये हम लोग इसके पहले वाले में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 16। अनुच्छेद संख्या 16, अनुच्छेद संख्या 16। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, ध्यान देना, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, या हम यूं लिख सकते हैं लोक नियोजन में समान अवसर। या लोक से मतलब है आपका सरकारी, जो भी सरकारी नौकरी होंगी उसमें सभी को समान अवसर है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, उसको सभी को समान अवसर है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को जो है अवसर दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाए, यानी सब इसमें समान रूप से सब भागीदार हो सकते हैं। कुछ लोगों को हमने इसके पहले आपको बता दिया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कुछ छूट दिया जाता है संविधान में, ताकि हमारे जो है समकक्ष सब बराबर जो है, क्योंकि शिक्षा में जो लोग पिछड़े होते हैं उनको भी अवसर प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है आरक्षण के द्वारा जो है उनको थोड़ा सा वरीयता दे दी जाती है। आरक्षण के द्वारा वरीयता दी जाती है, जैसे SC ST को, OBC को। अभी नया जो संशोधन है उसके आधार पर EWS को, EWS। ध्यान दो, ये जो जैसे कमजोर वर्ग का आदमी है, जिसके पास पैसे वैसे कम है, उनको भी मौका दे दिया जाता है। इसके आधार पर इनको 10% का, इनको 27% का, और इनको जो है 22% का आरक्षण मिला हुआ है। ये संविधान दे रखा है ताकि जो भी पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए हैं उनको भी बराबर मौका मिल सके, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद संख्या 17, अनुच्छेद संख्या 17। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद संख्या 17। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टॉप, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद संख्या 17। इसमें है अप्रियशीलता का अंत। देखिए भाई, इसमें अप्रियशीलता का अंत न लिखकर हम एक और भाषा, एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं। छुआ और छूत, छुआ छूत, छुआछूत, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत ये बेटर रहेगा, क्योंकि अप्रियशीलता को थोड़ा सा हम लोग नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम कहते छुआछूत का अंत, तो हम आपको एक बात बता देते हैं मेरे दोस्तों, ये ध्यान दो, ये आज कि नहीं, बहुत पहले की चीज हमारे यहाँ जो व्यवस्था आई थी, इसमें क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट में छोटी जाति का, कौन सा, छोटी जाति के लोग, यदि छोटी जाति यानी कि SC और ST कह सकते हैं, SC और ST के लोग जब किसी भी बर्तन को छू लेते थे तो उसको फेंक दिया जाता था और उसको उपयोग में नहीं लेते थे। लेकिन अगर उसी बर्तन में कोई कुत्ता आकर उसमें छू ले, खा ले, कुत्ता अगर खा ले,
तो उस बर्तन को धोकर रख लिया जाता था। समझ लो इतनी दयनीय स्थिति थी। अच्छा, हम कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर ये चीज़ ना होती हमारे यहाँ तो ऐसा कानून लाने की क्या ज़रूरत थी। कुछ लोग हमको कल बोल रहे थे कि सर आप जातिवाद के ऊपर ज़्यादा बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, ये हमारा इतिहास बोलता है, मैं अपने से नहीं बोलता कुछ। आप ही सोचिए कि इस कानून की क्या ज़रूरत थी लाने के लिए यहाँ। अगर हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था न होती तो ये कानून लाया जाता? आप बताइए, सोच कर देखिए। तो ऐसी व्यवस्था थी कि छोटी जाति के लोग किसी बर्तन को अगर छू लेते थे तो उस बर्तन को फेंक दिया जाता था, लेकिन अगर कुत्ता उसी में उस बर्तन को छू लेता था उसको रख दिया जाता था। यानी छोटी जात, यहाँ SC ST से बात छोड़िए, जो भी जात छोटी जात में आती थी सब के साथ ऐसा दुर्व्यवहार था। अगर वो कुआं पे चढ़ जाते थे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कुएं से पानी भरा जाता था, तो उस कुआं पे उससे धुलाया जाता था। ऐसी दर्दनाक जिंदगी जिसको जीना हो तो उसके लिए उसका अंत करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आप बताइए। हम ये जो इस जाति के मानव था वो कुत्ता से भी बदतर जिंदगी जी रहा था, सही है? बताइए कहाँ का न्याय था? और उसी न्याय, इसी कानून को खत्म करने के लिए लाया गया अनुच्छेद संख्या 17 या आर्टिकल 17। उसमें बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी छोटी जाति का हो, चाहे किसी भी प्रकार से अगर छुआछूत के नाम पर उसको जो है सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो ये अनुच्छेद संख्या 19 के साथ साथ आप लोग आर्टिकल संख्या 17 के साथ साथ अनुच्छेद संख्या 21 का भी अवहेलना होती है। यानी हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 कहता है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए सम्मान के साथ अधिकार होता है। अब आप सोच कर देखिए कि ये सम्मान कहाँ का है कि एक जानवर आकर खा लेता है, वो बर्तन धोकर रख लेते हैं हम लोग, और अगर छोटी जाति का आ रहा है तो हम उस बर्तन को फेंक दे रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? अगर गलत है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा गया है। जो भी अगर सही है तो भी उसके लिए आप लोग बताइए, तर्क दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम दोनों आप सबकी बात सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम आपका नहीं सुनेंगे। इसके बाद जो है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो देखिए शहरों में, आज की दुनिया में अगर हम देखा जाए तो शहरों में ये बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये चीज़ें हैं कि किसी को जाति के नाम पर, किसी के जो है व्यवस्था के नाम पर हम उसको हेट दृष्टि से देखते हैं, और इसी दृष्टि को दूर करना है, तभी हमारा पूरा देश का संपूर्ण विकास हो सकता है, अन्यथा कभी भी संभव नहीं है। हम आशा करते हैं कि हम जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो बेस्ट होगा और आप लोगों के भी पसंद आएगा। इसी के साथ देखिए थोड़ा सा अनुच्छेद संख्या जो है, हम लगभग कहाँ से जो भी चल रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 13 से ही जो भी चल रहा है, हम लोग देखते चलिए कि लगभग अभी तक जाति व्यवस्था में ही हमारा ये संविधान चल रहा है। यानी हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी ये सबसे बड़ी खतरनाक रोग था, लेकिन इस रोग का ख़त्म करना इतना जल्दी किसी के बस की बात नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब डिलीट करिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद संख्या 18, इसमें जो है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब कहेंगे सर उपाधियां क्या है? ये भी चीज है। तो उपाधि जो है, ऐसी उपाधियां जो कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि सर रविंद्रनाथ टैगोर, सर जो था वह क्या है? उपाधि है। सर उनकी क्या थी? उपाधि थी। नाम उनका था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये जो सर की उपाधि थी इन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था, किया था ना? ध्यान दीजिए। इसी के साथ हम लोग अभी गांव में रहते हैं, तो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कहीं कहीं आ गए तो कहीं बाबू साहब आ गए, बाबू साहब आ गए। तो ये बाबू साहब क्या है? बाबू साहब का ये एक उपाधि है। ये क्या है? एक उपाधि है। इसी का अंत कर दिया गया। इसी का क्या कर दिया गया? अंत। उपाधियों का अंत कर दिया गया कि आप बिना
किसी जरूरत की आप उपाधि नहीं ले सकते। और पहली बात लेकिन शिक्षा के साथ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग उपाधि ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद पुलिस में है तो आपको उपाधि मिल जाएगी। इसके बाद पुलिस के बाद आपका आता है सेना में भी है तो आप उपाधि पा सकते हैं। तो कहेंगे सर जैसे शिक्षा में आप देखिए प्रिंसिपल साहब, नाम सुने होंगे, जाना पहचाना, जैसे कह दिया जाए प्रिंसिपल साहब, प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य से मतलब ये है कि स्कूल का हेड होगा, वो स्कूल को चलाने वाला होगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं, लेकिन आप जैसे बाबू साहब, ठाकुर साहब आ गए तो ऐसी जो उपाधियां थी इसका क्या कर दिया गया, कानून के द्वारा अनुच्छेद 18 के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस में आप लोग देखिए दरोगा जी, आप नाम से कह रहे हैं कि दरोगा जी, ये दरोगा एक उपाधि है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़कर LLB कर लिया, क्या कर लिया, LLB कर लिया तो हम उसको LLB के वकील बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, वकील। तो वकील वह शिक्षा करके न ले रहा है, तो ये भी उपाधि है। इसके बाद चांसलर बोल दिया जाता है, शिक्षा में चांसलर होते हैं। तीन ऐसे चीजें उपाधियां हम पढ़कर जो ले रहे हैं वो उपाधि ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है वो उपाधि है, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भैया हम लोग ऐसी उपाधियां जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे तो वैसे उपाधियों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस में दरोगा जी हो गए, दीवान जी हो गए, SP हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DM हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद सेना में ब्रिगेडियर, ये सब उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मनमानी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये है अनुच्छेद संख्या 18। ठीक है, आशा करें आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अनुच्छेद संख्या 19, अनुच्छेद संख्या 19, अनुच्छेद संख्या 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट कर देना ही क्या है, अभिव्यक्ति है। अब अभिव्यक्ति आप बोलकर ही नहीं कर सकते, हम तो भाई दिखाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपसे कहते किसी का पुतला जलाते हैं तो क्या है, जला दिए तो हम कहेंगे इसका विरोध कर रहे हैं, मानते कि नहीं मानते। अगर हम किसी को ऐसे चाटा दिखा दिए तो क्या होता है, कहेंगे मारने के लिए इशारा कर रहा है। अगर हम 2 अंगुली दिखा दिए तो विन का, सही है ना। तो ये हमारी अभिव्यक्ति ही है, यानी हमारे जो विचार हैं उनको हम प्रदर्शित कर सके, ये हमको अनुच्छेद संख्या 19 आज़ादी देता है। इसके बाद थोड़ा सा 18 में एक चीज़ और आपको बता देते हैं अनुच्छेद। इसमें क्या है कि विदेश से, कहाँ से, थोड़ा ये छूट गया था जल्दबाजी में, विदेश से जो उपाधि मिलती है, उपाधि उसको हम रखेंगे, उसको रखने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति। अगर कोई हमें विदेश कोई जो है उपाधि दे रहा है तो उसको हम रखेंगे, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उसकी अनुमति नहीं देता है तब तक आप नहीं रख सकते। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तो रख सकते हो, अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो नहीं रख सकते। अब देखो अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब आप सोचिए हम लोग जहाँ कहीं भी बोल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, कैसे भी बोल पा रहे हैं, सब कुछ ये किसकी है देन, वो है हमें जो है संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 ने जो है व्यवस्था दे रखा है। इसको एक्सप्रेस्ड राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस, डबल एस आई में अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब देखिए इतना तो हमें लग रहा है समझ में आ ही गया होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पे कि आप इशारा भी करते हैं तो वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसे आप लोग देखिए किसी मैच को देख रहे होते हैं
अगर जब इंडिया का झंडा लहराने लगा तो इसका मतलब क्या है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। जब इंडिया का झंडा लहराया तो इसका मतलब इंडिया जीत गया है, हाँ। और अगर अफ्रीका का झंडा लहराया तो अफ्रीका जीत गया है, सही है कि नहीं है? ये भी तो अभिव्यक्ति ही है। अभी देखिए आगे चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल है, तो आप लोग उसमें भी ध्यान दीजिए कि जो पार्टियां होंगी, जो जीतेंगे वो अपना झंडा लहराएंगी, जो जिसका झंडा निशान होगा, और जो हार जाएगी वो बेचारा अपने झंडे को नीचे रख करके रख देगा, समझ रहे हैं ना? देखिए अनुच्छेद संख्या 19 जो है, हम एक बात और आपको बता देते हैं। अनुच्छेद संख्या 19 जो है, ये हमने आपको पहले बताया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की, ये फर्स्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार जो है, ये मूल अधिकार के एक प्रकार के बंच है। अनुच्छेद संख्या 19 जो है यह एक गुच्छा है, इसमें कई आज़ादी मिलती है हमको। इसमें टोटल मिलाकर 7 आज़ादी मिलती है। टोटल कितनी मिलती है? 7। लेकिन इसी में 7 में से जो उसमें 6वां जो आपका है उसको अभी काट कर उसको कानूनी जो है अधिकार कर दिया गया है। हम बताते हैं आपको पूरा डिटेल। तो देखिए अनुच्छेद संख्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी। इसके बाद ये जो दूसरा होता है यह आपको कहता है सभा करने की आज़ादी, सभा की करने की आज़ादी, करने की आज़ादी। अब ध्यान दीजिए अनुच्छेद संख्या 19 का दूसरा जो कहता है वह कहता है कि सभा करने की आज़ादी है। अब सभा करेंगे तो कैसे करेंगे? शांति के साथ कि बंदूक और लठ लेकर, हाँ? तो शांति के साथ, ऐसा नहीं कि हम डंडा उंडा लेकर बैठ जाएं तब सभा करें, ऐसा नहीं है। सभा हम करेंगे कैसे? शांति व्यवस्था कायम करते हुए हम सभा कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर। तो हम कहा पहला हमें बोल सकी थे, अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरा क्या कहा? सभा एकत्रित करके हम वहाँ पर भी बोल सकते हैं ना, यानी सभा करने की आज़ादी होगी। तो सभी जगह की व्यवस्था दिया है। जैसे देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में आपको अगर कहीं भी सभा वभा करना है तो उसके लिए आप लोग देखिए जिले जिले में सभी व्यवस्था दे के रखा गया है कि आप यहाँ पर सभा करिए, कलेक्ट्रेट में कहीं धरना वरना देना है, कुछ भी करिए, है कि नहीं है? तो सभा करने की हमें आज़ादी होती है। इसके बाद लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर क्या रखना है कि शांति के साथ सभा करना है। कैसे करना है? शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए, रखते हुए सभा, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभा करना है, न कि जैसे चाहे वैसे कर दिए। और तीसरा इसमें तीसरी एक पहला मिला अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा क्या है? सभा करने की आज़ादी। इसके बाद तीसरा जो है कहता है कि संगठन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संगठन, संगठन बनाने की आज़ादी, बनाने की आज़ादी। तो कैसन संगठन बाबू लोग? हाँ, टेररिस्टन वाला आतंकवादी की संगठन बना हुआ तो कर आज़ादी है ना। ऐसे संगठन के बनाना है जिससे कि आपका विकास हो सके। जैसे देखिए राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जो है पहले संगठन बनाती हैं, उसी के बाद उसको पार्टी में बनाती हैं। संगठन, संगठन बनाइए। इसके बाद जैसे आप लोग देखिए छोटा सा कि ओबीसी संगठन, ये क्या है? ओबीसी संगठन है। संगठन नाम तो सुनते रहेंगे, बजरंग दल, बजरंग दल, बहुत से ऐसे संगठन पड़े होंगे इंडिया में। तो इनको बनाने की आपको आज़ादी रहती है, आप जब चाहें तब बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर जाकर बताना होगा। तो पहला हमें क्या मिला? अनुच्छेद 19 का पहला कहता है अभिव्यक्ति, आप कुछ भी जो है एक्सप्रेस, मतलब राइट टू एक्सप्रेस, मतलब आप एक्सप्रेशन के साथ, ऐसा नहीं बोल भर सकते हैं, आप हिला जैसे इशारों में भी बात कर सकते हैं, हाँ। तो एक्सप्रेस, इसके बाद अभिव्यक्ति, सभा करने की आज़ादी। इसके बाद संगठन बना लिए, संगठन बना लिए। जब संगठन बना लिए आप लोग तो हमें और क्या चाहिए? अगर हम देखा जाए तो एक संगठन बनाने के बाद चौथा आपका क्या कहता है? चौथा जो है यह आपको बताता है संगठन बनाए तो चारों ओर घूम लो। कहाँ घूम लो?
चारों ओर घूमने की आजादी, चारों ओर घूमने की आजादी। यानी पहले हम लोग क्या किए, पहला तो बोले सीखा, बोलने की आजादी दे दिया। दूसरा क्या कह दिया कि सभा कर लो, बोल रहे हो तो आप सभा भी कर लो। सभा के बाद क्या करो, संगठन बना लो। और जब संगठन बना लिए तो चारों ओर हमारा रुतबा होना चाहिए, नहीं तभी तो संगठन काम करेगा। देखो समझने के लिए है, ऐसा नहीं। ये हम एक आइडिया बता रहे हैं आपको कि पहले बोलना सीख लो, फिर सभा करना सीख लो, इसके बाद तो सभा आ गया तो संगठन बना लो, फिर संगठन बना लो तो अपने संगठन का चारों ओर क्या करो, प्रचार प्रसार करो, तभी तो आपके साथ जुटेंगे। इसलिए चौथे में हमको कह दिया गया कि आपको संगठन बनाने की चारों ओर घूमने की आज़ादी है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं घूम सकते। अब कहोगे सर वो क्या चीज़ है, तो हम आपसे कहते हैं भैया कि ये हिंदुस्तान का बॉर्डर ऐसे बनाया जाता, देखिए हिंदुस्तान का नक्शा बहुत छोटे में बनाते हैं आपको, देखिए देखिए ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ये चीन का बॉर्डर है। तो अगर हम आपको कहें कि आप यहाँ जाकर घूमिए, घूमने का यदि यहाँ जाएंगे, जब यहाँ जाएंगे तो इधर पाकिस्तान वाला गोली मार सकता है, हिंदुस्तान वाला भी मार सकता है, पता नहीं किधर से आ रहा है, टेररिस्ट होगा, हिंदुस्तानी फौज मारे उड़ जाओगे अगर यहाँ नहीं घूम पाए। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सैनिक छावनी हो गई वहाँ पर आप घूम नहीं सकते, वहाँ पर आज़ादी आपको नहीं दिया गया है। आज़ादी दिया गया है लेकिन एक विस्तृत क्षेत्र में, ऐसा नहीं जहाँ मन के तहाँ, यहाँ गए तो पाकिस्तानी उड़ा दिया तो क्या करेगा। हाँ, तो एक निश्चित क्षेत्र भी है कि नहीं, सभी जगह नहीं घूम सकते। यानी जैसे आपका सीमा क्षेत्र हो गया, जो है विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर जाओगे दिक्कत है। अरे भाई आप खुद सोचिए, जैसे अभी पड़ोसी दो लोग लड़ जाए तो आप देखिए कहेगा ए भैया ये लाइन खींच गया, घर वही देख लीजिए, एक भाई के घर इधर, एक भाई के घर इधर, अगर ये लाइन क्रॉस किए तो भाई के गाली देगा कि नहीं देता है, कहेगा क्या आ गया ससुरा हमरा खाई साइड। हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसे क्षेत्र जो है, जैसे आप नागालैंड चले जाए तो उनकी सभ्यता डिस्टर्ब होगी तो कहेंगे आओ ससुरा तुमको वहीं थूरते हैं, आने नहीं देंगे। हाँ, तो ये हो गया, मतलब चारों ओर घूमने की आज़ादी है। लेकिन जहाँ पर अगर आप देखिए सैनिक छावनी हो गई और सीमा हो गया, सीमा क्षेत्र हो गए, वहाँ पर आप नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा अच्छा दोस्तों, घूम तो आए सभी जगह, ऐसा कोई स्थान मिला जहां बसने का इच्छा किया हो? किया तो पक्का होगा। हाँ तो भैया कहीं भी बस जाने की आजादी भी है, कहीं भी, या कहीं नहीं, सीधा बस जाने की आजादी, बस जाने की आजादी। यानी देखो हम लोग बोलना सीखे, सभा बनाए, संगठन बनाए, सभा करना सीख लिए, संगठन भी आ गया बना लिए, और सभी जगह घूम कर आ गए। अब घूम कर जब आ गए तो हम कहीं पे भाई अपना रुकना भी तो पड़ेगा कि हम लोग ऐसे टहलते रहेंगे। इसलिए हम कहीं, मतलब हम कहीं भी बस जाने की आज़ादी भी होती है। आप पहले जो है व्यवस्था एक जगह नहीं लागू होती थी, जैसे हम लोग जम्मू और कश्मीर में बसने की आज़ादी नहीं थी, उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर का निवासी होना अनिवार्य था। लेकिन अभी जो यह व्यवस्था है समाप्त कर दी गई है, और 370 जो धारा है वह समाप्त कर दी गई, जिसके कारण जो है आप अभी कश्मीर में भी बस सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये अभी इसका अनुच्छेद संख्या 19 का 2 उप जो आर्टिकल है नहीं बताए गए हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसी के साथ हमारा जो है आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, आप लोग उस पर कमेंट करिए और सजेशन भी करिए। धन्यवाद।